एंड्रॉयड फ़ोन के प्रॉब्लम्स और उनके सॉल्यूशंस पे ये मेरी तीसरी वीडियो है। पहले मैं 2 वीडियोस ऑलरेडी बना चुका हूँ और ये मेरी तीसरी वीडियो है। इसके बाद मैं इंशाल्लाह मैं आईफोन पे एक वीडियो बनाऊंगा, आईफोन के फॉल्ट और उनके सॉल्यूशंस। जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो मैं बताता हूँ इस पे, क्योंकि मोबाइल फ़ोन हर बंदा यूज़ करता है, बच्चे से लेके बड़ों तक। तो लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए, कौन सा फॉल्ट कैसे होता है और उसका सोल्यूशन क्या है। तो वक्त ज़ाया किए बगैर चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अफजल राना। टेक एजुकेशन, वेलनेस, अवेयरनेस और जनरल इन्फॉर्मेशन पे मैं वीडियोस बनाता हूं। दोस्तों, मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मेरी आने वाली न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिल सकें। क्योंकि मेरी वीडियोस के अंदर बहुत सारा मटेरियल ऐसा होता है जो हर किसी के काम आता है। तो इस वीडियो को, मेरी जो भी वीडियोस हैं, अगर आपको लगता है कि वो इन्फॉर्मेटिव हैं या लोगों के काम आने वाली हैं, तो दोस्तों अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया करें ताकि उनके काम आ सकें। तो आज मैं सबसे पहले जो मेरा फॉल्ट है वो है कि आपका फ़ोन ब्लास्ट कैसे हो सकता है। फॉर एग्जांपल, कुछ लोग कहते हैं जी फ़ोन ब्लास्ट हो जाते हैं, चलते चलते ब्लास्ट हो जाते हैं। और फ़ोन ब्लास्ट होने की वजह क्या है और फ़ोन ब्लास्ट कैसे होता है। आप अपने फ़ोन पे वीडियो गेम्स खेल रहे हो या उसके ऊपर आप कोई ऐसा हैवी काम कर रहे हो जिसमें उसका प्रोसेसर और उसकी रैम कंटिन्यूसली हाई स्पीड वर्कआउट कर रही हैं और फ़ोन आपका हीट हो रहा है और उसमें आपकी जो बैटरी परफॉर्मेंस है वो भी गिर रही है और फ़ोन आपका हीट हो रहा है। और फ़ोन जब ओवर हीट हो जाता है, आप इसके बावजूद भी उसको यूज़ करते रहते हो, चलाते रहते हो, आप उसमें उसको स्टॉप नहीं करते हो। तो दोस्तों, इस सूरत में आपकी बैटरी, फ़ोन की बैटरी जो है वो बैकअप लेके वहाँ से ब्लास्ट हो सकती है। और ये लिथियम बैटरीज होती हैं, इन चीज़ों से अवॉइड करें, क्योंकि जब ये ब्लास्ट होती हैं तो ये पूरे के पूरे जो एरिया होता है उसको आग लगा देती हैं। क्योंकि लिथियम जो मटेरियल होता है उसके अंदर, लिथियम बैटरीज के अंदर, वो बहुत डेंजरस होता है। लिहाजा अवॉइड करें। अपने फ़ोन्स को बिस्तर के अंदर, रज़ाइयों के अंदर, ब्लैंकेट्स के अंदर लेके मत यूज़ करें। ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक भी साबित हो सकता है, तो इससे अवॉइड करें। आपका फ़ोन लॉक हो जाता है, आपने पैटर्न लॉक किया हुआ है और आपके फ़ोन में आप उसको भूल जाते हो। पैटर्न को लगाने के बाद आप भूल जाते हो, आपको नहीं पता कि आपने कौन सा पैटर्न लगाया था, या कोई ऐसा सिक्योरिटी कोड लगा देते हो स्क्रीन पे, आपको नहीं समझ आ रही कि अब आप क्या करें। उसका आसान तरीका है, लेकिन उस आसान तरीके को अप्लाई करने से पहले आप ये बात माइंड में रखें कि आपका जितना भी फ़ोन के अंदर डाटा है सब ज़ीरो हो जाएगा। फ़ोन आपका फैक्ट्री रीसेट हो जाएगा और आपका फ़ोन बिल्कुल ऐसी पोजीशन पे चला जाएगा कि उसके अंदर कोई चीज़ भी बाकी नहीं रहेगी, सब कुछ डिलीट हो जाएगा। आपने करना क्या है, आपने अपने फ़ोन को ऑफ़ करना है। ऑफ़ करने के बाद आपने अपने फ़ोन का वॉल्यूम अप बटन प्रेस करना है, उसके साथ ही आपने पावर बटन प्रेस करना है। इन दोनों बटन्स को आपने 10 सेकंड्स के लिए प्रेस करके रखना है, उसके बाद आपने छोड़ देने हैं। जब आप छोड़ोगे तो आपकी स्क्रीन के ऊपर 2-3 ऑप्शंस आएंगे। उसके ऊपर आएगा फ़ोन फैक्ट्री रीसेट। आपने वॉल्यूम बटन को अप डाउन करके उसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने वॉल्यूम बटन से उसको इंटर करके प्रेस करना है और उसकी सिलेक्शन करनी है। उसको सिलेक्ट करेंगे, फिर आपको दोबारा से वही ऑप्शन देगा, रीसेट, हार्ड रीसेट। कुछ के ऊपर हार्ड रीसेट होता है, कुछ के ऊपर फैक्ट्री रीसेट होता है। आपने फैक्ट्री रीसेट, हार्ड रीसेट को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करके पावर बटन से उसको इंटर करके ओके कर देना है। जब आप ओके करेंगे, थोड़ी देर के बाद आपका फ़ोन अपनी पोजीशन पे आएगा और उसको रेज करना शुरू कर देगा। रेजिंग के दौरान आपने अपने फ़ोन को ऑफ़ नहीं करना, बंद करने की कोशिश नहीं करनी। और अगर आपकी बैटरी डाउन है तो ये आप पहले से देख लें कि आप उसको बैटरी को चार्ज कर लें, क्योंकि बैटरी डाउन के दौरान अगर आपका फ़ोन बंद हो जाता है तो आपका फ़ोन डैमेज भी हो सकता है। उसके बाद जब आपका कंप्लीट प्रोसेस होने के बाद आपका फ़ोन रीसेट होगा,
रीसेट होने के बाद आपका फ़ोन ऑफ होगा, ऑफ होने के बाद ऑन होगा, ऑन होने के बाद आपने इनिशियल सेटिंग्स कर लेनी है। इनिशियल सेटिंग करने के बाद आपका फ़ोन बिल्कुल उसी पोजीशन पर चला जाएगा जब आप एक नया फ़ोन खरीदते हो। आपके फ़ोन पे कॉल आती है, आपकी आवाज़ दूसरे लोगों तक नहीं जाती। दूसरे लोगों की आवाज़ आपके स्पीकर में आ रही है, लेकिन आपकी आवाज़ आगे लोगों तक नहीं जाती। ये क्या प्रॉब्लम हो सकती है? इसमें दो प्रॉब्लम हो सकती हैं। नंबर वन, आपका जो माइक है उसके अंदर डस्ट आ गई है। माइक छोटा सा सुराख होता है आपके बिल्कुल फ़ोन के नीचे वाली साइड पे, उसको आप देखें, उस सुराख को आप किसी पिन से या किसी भी चीज़ से आप उसको खोलें, उसमें देखेंगे आप मिट्टी चली जाएगी, डस्ट चली जाती है, या उसके ऊपर कोई कार्बन ऐसा जम जाता है जो कि वो सुराख बंद हो जाता है। उस सुराख को आप किसी ऐसी पिन के साथ या किसी भी चीज़ के साथ खोल लें। खोलने के बाद साफ़ करें उसको, हवा से साफ़ कर लें। साफ़ करने के बाद अपने फ़ोन चेक करें, उसमें इंशाल्लाह आपको आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मोस्टली 90% यही मसला होता है। अगर इससे भी आपका मसला हल नहीं होता तो फिर आपके माइक के अंदर मसला है। आप अपने फ़ोन को टेक्नीशियन के पास लेके जाएं और उसे बताएं, वो आपका माइक चेंज कर देगा। छोटी सी प्रॉब्लम होती है, ये हल हो जाती है। मेरे फ़ोन में अपडेट्स के नोटिफिकेशन आते हैं और वो ख़त्म नहीं होते। मैं उनको कैंसिल करता हूँ लेकिन वो दोबारा आ जाता है, फिर कैंसिल करता हूँ दोबारा आ जाता है। दोस्तों, ये जो मेन नोटिफिकेशन है ये आता है आपके फ़ोन के मैन्युफैक्चरर्स की तरफ से। वो आपके सॉफ्टवेयर के अंदर उन्होंने अपडेट्स के साथ ये इनेबल किया हुआ होता है। इस सूरत में या तो आप अपने फ़ोन को अपडेट कर लें, आपका फर्मवेयर जो है, आपका जो न्यू वर्जन है उसको अपडेट कर लें। अपडेट करने से आपको ये फ़ायदा होगा कि आपके जो न्यू फीचर्स उन्होंने दिए हैं वो आपके फ़ोन में ऐड हो जाएंगे। अगर आप उसको उन फीचर्स को नहीं लेना चाहते या आप अपने फ़ोन को अपडेट नहीं करना चाहते तो आप अपने फ़ोन की सेटिंग में जाएं। सेटिंग फ़ोन को नीचे स्लाइड करें। स्लाइड करने के बाद सेटिंग का बटन आएगा राइट साइड पे कॉर्नर पे। सेटिंग में जाने के बाद बिल्कुल एंड पे चले जाएं। अबाउट का ऑप्शन होगा, अबाउट को क्लिक करें, वहां पे अपडेट का ऑप्शन होगा, अपडेट को क्लिक करें। उसके ऊपर नीचे ऑटो अपडेट नोटिफिकेशन का ऑप्शन होगा और नोटिफिकेशन को आप क्लिक करें और उसको अनचेक कर दें। उसके बाद आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। लेकिन मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि आप अपने फ़ोन को अपडेट ज़रूर करें। अपडेट करेंगे तो आपके फ़ोन के अंदर जो प्रॉब्लम्स या जो लूप होल्स होते हैं वो आपके क्लियर हो जाते हैं और आपका फ़ोन 100% करेक्ट पोजीशन पे चला जाता है। सम टाइम देखें, आपके फ़ोन को हैक करने के लिए ये चीज़ें जो अपडेट्स दी जाती हैं इनके अंदर बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। जब आपके फ़ोन के अंदर सिक्योरिटी सिस्टम स्ट्रांग होता है, अगर आप उस सिस्टम को अपडेट नहीं करेंगे तो हैकर्स के लिए आपका फ़ोन हैक करना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि हैकर्स ऐसे फ़ोन्स और ऐसी डिवाइसेस की तलाश में होते हैं जिनको अपडेट नहीं किया हुआ होता, जिनकी सिक्योरिटी के अंदर लूप होल्स होते हैं और उन लूप होल्स को वो गेटवे बना के उनके रास्ते आपके फ़ोन और आपकी डिवाइस के अंदर दाखिल होते हैं और वहाँ से आपका फ़ोन हैक हो जाता है। जब सिक्योरिटी आपकी अपडेट होती है और स्ट्रांग होती है तो फिर हैकर्स की रीच से बच जाते हैं। तो लिहाजा अपने फ़ोन को आप अपडेट ज़रूर किया करें। मेरे फ़ोन्स की एप्लीकेशंस ऑटो अपडेट पे लगी हुई हैं और वो मेरा सारा डाटा वहाँ से ख़त्म हो जाता है। इसका क्या इलाज है? दोस्तों, जैसे आपने आपके फ़ोन का फर्मवेयर अपडेट किया है, ऐसे ही एप्लीकेशंस का भी स्टेटस होता है कि जो एप्लीकेशंस आप यूज़ कर रहे हैं उनके अंदर नए नए फीचर्स होते हैं, नई सिक्योरिटी होती है, नए मामलात होते हैं। उन सारी चीज़ों को अगर आप इंजॉय करना चाहते हैं, नई चीज़ों को आप लेना चाहते हैं, तो फिर आप अपनी एप्लीकेशंस को ऑटो अपडेट होने दें। अपडेट होने के बाद आप वो नॉर्मल हो जाएंगी। आप किसी भी वाईफाई के ऊपर जाके उनको एक ही बार अपडेट कर लें और उसके बाद आप उनको बेशक सेटिंग में जाके ऑफ कर दें, लेकिन अपडेट ज़रूर करें। आप फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, आपके फ़ोन के ऊपर एक पॉपअप विंडो खुलती है और वो आपको, उसके ऊपर एक नोटिफिकेशन है, वो आपको कहता है कि आप फ़लाँ फ़ोन यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास है सैमसंग S20 अल्ट्रा। वो कहता है कि आप ये फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, तो आपके फ़ोन के अंदर वायरस है। आप हैरान होते हैं कि इसको मेरे फ़ोन के बारे में कैसे पता है। दोस्तों, जो भी फ़ोन, जो भी डिवाइस आप यूज़ करते हैं, आपके ब्राउज़र के अंदर एक आइडेंटिफिकेशन वेबसाइट होती है जो हर डिवाइस की
निशानदेही उसके पास होती है कि ये बंदा जो यूज़र है इसके पास कौन सी डिवाइस है। लिहाजा उस वेबसाइट को हैकर्स हैक करते हैं। हैक करने के बाद उस बंदे को वो एक पॉपअप की सूरत में एक नोटिफिकेशन सेंड करते हैं और उस नोटिफिकेशन के ऊपर ये मेंशन होता है कि आपका फलां फ़ोन है, आप इसको यूज़ कर रहे हैं, आपके फ़ोन के अंदर वायरस है, और आप उस को क्लिक करते हैं। नीचे उन्होंने नोट दिया हुआ होता है कि अगर आप इस वायरस को रिमूव करना चाहते हैं तो आप यहाँ क्लिक करें और इसको स्कैन करें। आप वहाँ पे क्लिक करके उसको स्कैन कर लेते हैं। जब आप उसको क्लिक करते हैं, क्लिक करते ही आपका पूरे का पूरा डाटा, फ़ोन, सब कुछ हैक हो जाता है। ऐसी चीज़ों से हमेशा अवॉइड करें, क्योंकि मोस्टली ऐसे पॉपअप जो होते हैं वो बहुत डेंजरस होते हैं और हैकर्स इन लूपहोल्स के ज़रिए आपका फ़ोन हैक कर लेते हैं। और इन पॉपअप्स को अवॉइड करें, कैंसिल करें, बल्कि कैंसिल भी ना करें, उनको ऐसे ही छोड़ दें। कैंसिल का जो बटन होता है उसके अंदर भी एक्सेप्टेंस का बटन दिया हुआ होता है उन्होंने, तो इससे अवॉइड करें। मेरे फ़ोन का सारा डाटा रिमूव हो गया है, क्या मैं ये डाटा रिकवर कर सकता हूँ? मैं ये जो चीज़ें आपको बता रहा हूँ ये सारी वो चीज़ें हैं जिनमें लोगों ने मुझसे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, मैं वो क्वेश्चंस के आंसर्स कर रहा हूँ। यूट्यूब में मोस्टली, लिंक्डइन में भी मेरे ये वीडियोस जाती हैं, लिंक्डइन में भी लोग पूछते हैं, मैं उनको भी बताता हूँ। तो दोस्तों इसमें आसान सी बात है कि आपका जो फ़ोन डिवाइस के अंदर डाटा है वो रिकवर हो जाता है। अब लेटेस्ट इसके लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं, लेकिन वो बहुत एक्सपेंसिव हैं, उनको हर बंदे की पहुंच तक नहीं है। कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो थोड़े से चीप हैं, लेकिन वो प्रॉपरली वर्कआउट नहीं करते, और जो इसमें बहुत महंगे सॉफ्टवेयर हैं वो हर बंदे की रीच में नहीं है। लिहाजा इसका आसान तरीका ये है कि अगर आप अपना डाटा रिकवर करना चाहते हैं तो सी टैप पोर्ट वाली एक पिन ड्राइव ले लें, उसमें अपना डाटा सारा सेफ रखें। गूगल के अंदर भी मैं आपको एडवाइस नहीं करूंगा, क्योंकि गूगल में बहुत जल्दी गूगल हैक हो जाता है और हैकिंग के दौरान आपका डाटा लीक आउट हो जाता है। इसलिए आप अपनी पिन ड्राइव में डाटा रखें। पिन ड्राइव में रखने के बाद हमेशा आपका डाटा महफूज रहेगा, उसको हर हफ्ते आप अपडेट करें। एक तो तरीका ये है। दूसरा, आपके मेमोरी कार्ड के अंदर भी ऑप्शन होता है, आप अपना मेमोरी कार्ड, बड़े साइज का मेमोरी कार्ड डालें, उसमें अपना सारा डाटा मूव कर लें। जब आप अपना डाटा मूव कर लेंगे तो फिर आपको कोई ख़तरा नहीं रहेगा कि आपका फ़ोन रीसेट भी हो जाए तो आपका डाटा महफूज रहेगा। क्योंकि जो रिकवर करने का जहाँ तक ताल्लुक है, फ़ोन से रिकवर करना इतना आसान काम नहीं है। आप मेमोरी कार्ड अगर आपका फॉर्मेट हो जाता है या डिलीट हो जाता है किसी सूरत में, तो मेमोरी कार्ड से आप अपना डाटा रिकवर कर सकते हो। और वो कैसे रिकवर होगा? उसमें मिसाल के तौर पे आपका मेमोरी कार्ड फॉर्मेट हो जाता है, आपका डाटा था उसमें, लेकिन उसकी शर्त यह है कि आपने उसके ऊपर दूसरा कोई और डाटा ऐड नहीं करना तब तक जब तक आप पहला डाटा उसमें से रिकवर ना कर लें। रिकवर करने का तरीका यह है कि रिकवरी सॉफ्टवेयर हैं, बहुत सारे फ्री भी हैं, पेड भी हैं। आप कोई भी सॉफ्टवेयर किसी वेबसाइट पर चले जाएं, वो जाके आप डाउनलोड कर लें, डाउनलोड करके आप अपना मेमोरी कार्ड रिकवर कर सकते हैं। फ्री, मोस्टली फ्री भी मिल जाते हैं जो आपका 100% डाटा रिकवर कर देते हैं। तो ये इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। आपका फ़ोन बज रहा है लेकिन कॉल अटेंड करने के लिए उसके ऊपर कोई बटन नहीं है कि जहाँ से आप अपनी कॉल अटेंड कर सकें। इसका क्या मसला है? इसका मसला यह है कि आपके फ़ोन के अंदर इतना डाटा, इतना कैशे सेफ हो चुके हैं कि वो मेमोरी फुल हो चुकी है, लिहाजा वो बटन को उसने हाइड कर दिया। इसका आसान तरीका है, आप अपने डायलर बटन पर जाएं, अपने डायलर बटन को प्रेस एंड होल्ड करें, उसको बटन को प्रेस करके रखें। बटन को जब प्रेस करेंगे तो एक विंडो ओपन होगी। उस विंडो में स्टोरेज डाटा का ऑप्शन होगा, स्टोरेज डाटा। जब स्टोरेज डाटा को आप क्लिक करेंगे तो उसमें क्लियर डाटा का एक ऑप्शन मिलेगा आपको, दूसरा क्लियर कैशे का ऑप्शन मिलेगा। उन दोनों को आपने क्लियर कर देना है। जब आप क्लियर करेंगे तो आपके फ़ोन डायलर जो है वो बिल्कुल 100% क्लियर होने के बाद ओके हो जाएगा, तो दोबारा आपको ये मसला दरपेश नहीं आएगा। मेरे फ़ोन का फिंगरप्रिंट काम नहीं कर रहा। दोस्तों, इसके लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि मोस्ट ऑफ द टाइम आपका फिंगरप्रिंट जो होता है उसमें आपने या तो कोई काम ऐसा किया होता है जिसमें हाथ में कोई ग्रीस लग गई हो या ऑयल लग गया हो, या उसमें ऐसी कोई चीज़ लगी हुई है, कोई मॉइस्चर टाइप, जिससे आपका फिंगर जो है
वो जब आप उसको टच करते हैं तो वो आपका प्रॉपर प्रिंट नहीं ले रहा। दूसरे नंबर पे कुछ खवातीन हैं जो सब्जी काट रही होती हैं, सब्जी काटते काटते अपने फ़ोन के फिंगरप्रिंट को इनेबल करने की कोशिश करती हैं, तो वो वहाँ पे वर्कआउट नहीं करता। उस सूरत में आप अपने हाथ को प्रॉपरली वॉश करें साबुन के साथ या किसी ऐसी चीज़ के साथ, उसको फिर टिश्यू से साफ़ करें। साफ़ करने के बाद दोबारा यूज़ करें और इंशाल्लाह वो चल जाएगा। इसके बावजूद भी अगर वो काम नहीं कर रहा तो फिर आप अपने उस फिंगरप्रिंट वाली जगह को साफ़ करें, उसको देखें उसके ऊपर कोई मॉइस्चर या ऐसी कोई चीज़ लगी हुई होगी। अगर आपका फ़ोन गिरा नहीं, डैमेज नहीं है, तो फिर इन दोनों चीज़ों के करने से आपका फ़ोन ओके हो जाएगा। और अगर फिर भी नहीं होता तो फिर आप इसको किसी टेक्नीशियन से चेक करवाएं, वो आपका अंदर से फिंगरप्रिंट डैमेज हो चुका है। उसमें सॉफ्टवेयर का मसला भी हो सकता है और हार्डवेयर का भी हो सकता है। मोस्टली सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर से भी क्लियर हो जाता है। मैं अपने फ़ोन से वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, लेकिन वो मेमोरी कार्ड में सेव नहीं होती। इसमें मेन वजह जो होती है वो ये होती है कि आपका फ़ोन है लेटेस्ट। जैसे फॉर एग्जांपल कि आपके पास सैमसंग का फ़ोन है, सैमसंग S24 अल्ट्रा, वो हाई रेजोल्यूशन फ़ोन है। उसमें आपने मेमोरी कार्ड डाला हुआ है क्लास 4 का, तो उसमें वो कैसे रिकॉर्ड करेगा? उसको किसी सूरत भी नहीं करेगा। आपको इसके लिए क्लास 10 का मेमोरी कार्ड डालना होगा जो कि ओरिजिनल होगा। उसमें जब आप डालेंगे तो फिर आपके फ़ोन में वो वीडियो ज़रूर सेव होगी, क्योंकि आपके फ़ोन का जो रेजोल्यूशन है वो डिफरेंट है और आपका मेमोरी कार्ड जो है वो लो पोजीशन का है वहाँ, क्योंकि ये 4K और 8K और 6K वैल्यू की वीडियोस को रिकॉर्ड करता है। तो आपका मेमोरी कार्ड जो है उसकी इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, ना वो उसके अंदर इतनी कैपेसिटी है कि उसको वो सेव कर सके। लिहाजा ये करने से पहले आप अपने फ़ोन की अपने मेमोरी कार्ड की क्वालिटी को ज़रूर मद्देनज़र रखें। अगर बेटर क्वालिटी का आपका मेमोरी कार्ड होगा तो उसमें आपको ये इशू नहीं आएगा। दूसरी सूरत ये होती है कि आपने देखना है कि आपने अपना जो मेमोरी कार्ड, जो आपकी रिकॉर्डिंग की डायरेक्शन है वो सही रखी है। अगर आपने डायरेक्शन ठीक रखी है तो फिर तो वो रिकॉर्ड करेगा उसको। अगर डायरेक्शन ही ठीक नहीं तो फिर भी रिकॉर्ड नहीं करेगा। दो चीज़ें तो ये हो सकती हैं। तीसरे नंबर पे ये होता है कि आपका मेमोरी कार्ड करप्टेड हो। करप्टेड होने की सूरत में भी आपका मेमोरी कार्ड में आपका डाटा सेव नहीं होगा। ये चीज़ें आप ज़रूर चेक कर लें। मेरे फ़ोन में 5G नहीं चल रहा और इसका क्या हल होगा? दोस्तों 5G, पहली बात यह है कि बहुत सारे ऐसी जगह हैं, जो ऐसी लोकेशंस हैं, वहाँ पे 5G काम नहीं करता, क्योंकि वहाँ पे 5G सर्विस ही अवेलेबल नहीं है। जहाँ पे सर्विस अवेलेबल नहीं है वहाँ पे आपकी डिवाइस के अंदर 5G तो इनेबल्ड है, उसके अंदर जो मॉड्यूल लगी हुई है वो 5G की है, लेकिन आपका फ़ोन चूँकि 4G सपोर्टेड है तो वो 4G ही चलाएगा, 5G नहीं चलाएगा। बाज़ दोस्तों के पास 2 सिम्स वाले फ़ोन्स होते हैं और उनके पास जो लोकेशन होती है वहाँ भी 5G सपोर्टेड होता है, लेकिन होता क्या है कि वो सिम्स की सेटिंग्स को इस तरीके से गलत उन्होंने मैनेज किया हुआ होता है कि वो 5G सपोर्ट नहीं कर रहे होते। आपकी 2 सिम्स हैं तो उसमें एक फ़ोन आपका, एक सिम जो है वो आपकी 5G सपोर्ट करेगी और एक 4G करेगी या 3G करेगी, क्योंकि दोनों सेम कैटेगरी की जो है नेटवर्क उसको सपोर्ट नहीं करेंगी। तो इस तरह से आप अपने फ़ोन की जो सेटिंग्स है उसको आप ज़रूर देख लें। अगर आपकी वहाँ पे लोकेशन पे 5G इनेबल्ड है तो ये इस तरीके से आपका मसला हल हो जाएगा। मेरे फ़ोन के अंदर जो ब्लूटूथ है वो मेरे जो एक्सटर्नल स्पीकर्स हैं या मेरे पास ऐसे जो अलग डिवाइसेस हैं उनको सपोर्ट नहीं कर रहा। तो इसमें बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं कि आपके पास जो फ़ोन है वो बड़ा महंगे वाला फ़ोन है और वो अपडेटेड फ़ोन है। जैसे कि मैंने पहले एग्जांपल दी है कि आपके पास सैमसंग का S24 अल्ट्रा का फ़ोन है या S25 है, तो उसके अंदर जो ब्लूटूथ का जो मॉड्यूल है, उसका जो सॉफ्टवेयर वर्जन है वो है मिसाल के तौर पे 10.5, और आप जो स्पीकर यूज़ कर रहे हो उसका ब्लूटूथ का जो वर्जन है वो है 3.0 या 3.5। अब मुझे बताएं कि ये दोनों चीज़ें कंपैटिबल नहीं है। ये दो, अब जब आप उसको कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो वो कनेक्ट नहीं होगा, और अगर कनेक्ट हो भी जाएगा तो वो आपको वो वाली क्वालिटी, वो वाली वॉइस क्वालिटी या वो वाली परफॉर्मेंस नहीं देगा जो कि आपको एक ऐसा स्पीकर लेना चाहिए जो कि लेटेस्ट हो,
और उसका ब्लूटूथ का वर्जन भी अपडेटेड हो। उस सूरत में वो उसको कनेक्ट भी करेगा और उसके अंदर जो उसकी परफॉर्मेंस होगी वो भी एक्सीलेंट होगी। तो इन चीज़ों का आप खास ख्याल रखा करें, क्योंकि एक नई चीज़ है और एक पुरानी चीज़ है, दोनों के सॉफ्टवेयर डिफरेंट है और दोनों के वर्जन डिफरेंट है। तो उस सूरत में ये चीज़ें काम नहीं करती। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। मैंने इस टॉपिक के ऊपर 3 वीडियोस बनाई हैं। अगर आप लोगों को मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए एंड्रॉयड के बारे में तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपको उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना के आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। दोस्तों, मैं पिछले 20 साल से ये काम कर रहा हूँ। पिछले 20 सालों से मेरा ताल्लुक इसी फील्ड से है। एंड्रॉयड से जब फ़ोन लॉन्च हुआ था तब से मैं इस फील्ड में काम कर रहा हूँ। तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी इन्फॉर्मेशन है इन चीज़ों के बारे में। आप जो भी चीज़ पूछना चाहें, जिस तरह की चीज़ भी पूछना चाहें, मैं आपको बता सकता हूँ। अगली वीडियो मैं आईफोन के ऊपर बनाऊंगा। एंड्रॉयड के बारे में जो आप पूछना चाहो आप पूछ सकते हैं। मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर किया करें ताकि किसी और का भी फ़ायदा हो सके। इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगा। दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।